हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वार्षिक परीक्षा 2025 विषय हिंदी कक्षा चौथी का आपका जो आज पेपर हुआ है दोस्तों। इस पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, कैसे उनके उत्तर आपको लिखना है, क्या क्या उत्तर उनके सही होंगे, तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अपने अपने उत्तर मिला लें। देखते हैं समय 2.5 घंटे का पेपर है आपका। 60 नंबर का पेपर होगा। इसमें आपके विकल्प वाले प्रश्न हैं, सारे प्रश्न आपको पूछे गए हैं। तो एक एक से हम सारे प्रश्न के उत्तर देखेंगे कि किस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। और दोस्तों आइए देखते हैं, और चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलेगी। कल आपका गणित का पेपर है, फिर अंग्रेजी, फिर पर्यावरण, तो सारे विषय के वीडियो चैनल पे मैंने डाल दिया है। यानी मतलब जो अभ्यास प्रश्न होंगे, अभ्यास प्रश्नों के पूरे वीडियो, तो उन वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि उनसे काफ़ी सारे प्रश्न आएंगे जो आपकी परीक्षा में बनेंगे। तो उन प्रश्नों को देख के आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। उनको पूरा देखिए, जितने भी वीडियो हैं सबको देखिए और उनसे प्रश्न तैयार कीजिए। तो आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी, कैसे प्रश्न आएंगे, सारी चीज़ें आपको बनेगा। आइए देखते हैं, सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा, जो आपके प्रश्न नंबर 1 से 5 तक होगा। तो इसमें किस प्रकार से प्रश्न है, उनके उत्तर क्या होंगे, वो हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कोरकू जनजाति की चित्रकला को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गुदनी, है ना। जो कोरकू जनजाति है उसकी चित्रकला को हम गुदनी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, दिवाली का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे हम बी नंबर, कार्तिक महीने में। हमने पढ़े थे दीपावली का त्यौहार कब मनाते हैं, कार्तिक मास में, है ना। तीसरा है, ठग के अनुसार घोड़े को किसने जन्म दिया था। तो ठग ने क्या बोला था कि घोड़े को खूंटे ने जन्म दिया है। तो सी नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। फिर है, सुशासन में उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग दोस्तों शब्द के पहले लगता है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें सु, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सुधन शासन। तो शब्द के पहले क्या लगा है, शासन के पहले सु लगा है, तो ये सु उपसर्ग होगा। घोड़ा को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो घोड़ा को हम अश्वः कहते हैं। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 1 से 5 तक आपको कंप्लीट करना है बच्चों। तो ऐसे आप इसमें कंप्लीट करके लाएंगे। आगे देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। प्रश्न नंबर 6 से 10 तक है ना। तो नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा आपको। तो यहाँ पर जैसे प्रश्न 6 पूछा है, बच्चा माँ के फैले खालिस्तान के नीचे छिप जाता है। तो यहाँ पर आएगा आंचल, क्या आएगा यहाँ, आंचल आएगा। और इसके लिखित उत्तर भी मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। 7वां प्रश्न है, मिट्ठू नाम का एक क्या था। तो यहाँ आएगा बंदर था। बालक रवि ने अपनी पहली कविता किस वर्ष की उम्र में लिखी। तो यहाँ आएगा 7 वर्ष की उम्र में। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के कहाँ है। तो ये आएगा बोलपुर में है। और स्नेह का तत्सम क्या होगा। तो ये ऐसे होगा स्नेह, है ना, आधा सा हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब देखते हैं 6 से 10 तक जो आपके उत्तर हैं। तो देखो, पहला में गुदनी आ जाएगा, दूसरा कार्तिक मास, तीसरे में आएगा कूटे ने, फिर सुशासन में शु अश्व, है ना। छठवें प्रश्न में लिखेंगे आप आंचल, यानी बच्चा माँ के आंचल के नीचे छुप जाता है ना। मिट्टू नाम का क्या था, बंदर था, है ना। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी कविता कब लिखी थी, 7 वर्ष की उम्र में, है ना। शांति निकेतन कहाँ है, बोलपुर में है। और स्नेह को स्नेह लिखेंगे। तो इस प्रकार से 10 तक प्रश्न कंप्लीट हुए बच्चों। और बच्चों आपके जो आने वाले पूरी परीक्षा है उसकी अभ्यास प्रश्नों की वीडियो चैनल पे डाल दिया हूँ। तो उन प्रश्नों को जरूर से देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वो प्रश्न आपको मिले और पूरे पेपर के आपको प्रश्न मिलें। और ये चैनल आपके 5वीं में भी काम आएगा दोस्तों, तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। काफ़ी सारे वीडियो इसमें डले हैं। आइए देखते हैं अब अति लघुत्तरी प्रश्न, जो आपके प्रश्न 11 से 16 तक होंगे। तो इसमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में आपको लिखना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेंगे आपको। जैसे प्रश्न 11 है, आयुर्वेद का महान ग्रंथ चरक संहिता किसने लिखा। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर देखते हैं, चरक संहिता किसने लिखा। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, चरक संहिता महर्षि चरक ने लिखा था। किसने लिखा था, महर्षि चरक ने लिखा था। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं आपके, यानी 12, 13, 14। तो 12 में क्या पूछा है आपसे, 12 में पूछा है दोस्तों कि भगत सिंह की रग रग में क्या भरा था। और 13 में पूछा है, रानी दुर्गावती को अधीनता स्वीकार करने के लिए पत्र किसने लिखा था। और 14 में पूछा है, शब्दों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग छांटना है। 12, 13 हम देखते हैं कि किस प्रकार से आपको लिखना है। तो 12 प्रश्न देखोगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 के उत्तर में आप लिखेंगे कि भगत सिंह की रग रग में क्या भरा था। तो लिखेंगे, भगत सिंह की रग रग में देश प्रेम भरा था।
है ना। 13 का उत्तर था कि रानी को अधीनता स्वीकार करने के लिए किसने पत्र लिखा था, तो लिखेंगे रानी दुर्गावती को अधीनता स्वीकार करने के लिए मुगल सम्राट अकबर ने पत्र लिखा था, है ना। किसने लिखा था, अकबर ने पत्र लिखा था। तो इस प्रकार से आप दोनों का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग छांटना है ना, मतलब पुल्लिंग शब्द कौन से हैं, स्त्रीलिंग कौन से हैं। तो पुल्लिंग हम छांटेंगे, जैसे राजा पुल्लिंग है ना, और मोर पुल्लिंग है ना। फिर क्या है यहाँ पे, मजदूर पुल्लिंग है ना, और लड़का पुल्लिंग है। तो ये पुल्लिंग है ना, पुरुष है ना, पुरुष जाति का बोध कराते हैं, है ना। जैसे राजा बोले तो राजा जा रहा है, तो पुल्लिंग है वो, है ना। इसके बाद स्त्रीलिंग बोलेंगे तो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो स्त्रीलिंग छाट देंगे, जैसे दासी, दासी जा रही है, ये दासी खड़ी है ना। फिर उसके बाद हो जाएगा मिट्टी, है ना, मिट्टी गीली है बोलते हैं तो स्त्रीलिंग हो गया वो, है ना। फिर मिट्टी गीला है थोड़ी बोलेंगे, गीला है बोलेंगे तो पुल्लिंग हो जाएगा, है ना। गीली है तो मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, गीली है ना। फिर क्या हो जाएगा, तलवार, तलवार और सड़क, ये क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। तो प्रश्न 14 में आप इसी प्रकार से लिखेंगे दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है इस प्रकार से। पुल्लिंग तो राजा, मोर, लड़का और मजदूर। स्त्रीलिंग में दासी, मिट्टी, सड़क और तलवार। तो ऐसे आपको लिखना है। आगे देखेंगे आप प्रश्न नंबर 15। 15 प्रश्न में है निम्नलिखित अनुच्छेद में सूर्य और नदी के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, छाट कर लिखना है। तो ये जो अनुच्छेद है इसको आपको पढ़ना है दोस्तों यहाँ तक, ऐसे, है ना। और इसमें क्या है, सूर्य के पर्यायवाची और नदी के पर्यायवाची हैं, तो इनको लिखना है। तो सूर्य के देखते हैं, जैसे लिखा है पूर्व में रवि, तो रवि क्या हो गया, सूर्य का पर्यायवाची हो गया, है ना। उदय हो रहा था, दिनकर, तो दिनकर भी सूर्य की का पर्यायवाची हो गया। दिनकर की किरणें पृथ्वी पर उतर रही थी। सरिता में उसकी लालिमा सुंदर लग रही थी। नीर सलीला का धीरे धीरे बह रहा था। जल भरे बादल धरा के ऊपर छाए थे। तो ये क्या हो गए, ये रवि और दिनकर, ये किसके हो गए, सूर्य के हो गए। अब हम देखते हैं यहाँ पर नदी के पर्यायवाची शब्द। तो नदी का क्या हो जाएगा यहाँ पर, सरिता हो जाएगा नदी का, है ना। और क्या हो जाएगा, सलीला हो जाएगा। तो ये सरिता और सलीला ये दोनों क्या हो गए, नदी के पर्यायवाची हो गए। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 15 में लिखना है। 16 में पूछा है दो पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो आइए देखते हैं 15 और 16। तो देखो 15 में किस प्रकार से लिखना है, सूर्य का रवि और दिनकर, नदी का सरिता और सलीला। 16 में पूछा था दो पक्षियों के नाम लिखना है संस्कृत में, तो हमने लिख दिया चटका, चटका मतलब होता है गौरैया, है ना। फिर मयूरा, मयूर यानी मोर। तो इस प्रकार से ये दो पक्षियों के नाम संस्कृत में हम ऐसे लिखेंगे बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। तो 17 प्रश्न से अब 22 प्रश्न तक आपके 3-3 नंबर के प्रश्न होंगे। तो 17 में लिखा है सीखो कविता के अनुसार हमें मछली से क्या सीखना चाहिए, है ना। और 18 में है दूध धारा किसे कहा जाता है। तो दोनों प्रश्न हम देखते हैं। तो 17 प्रश्न देखो दोस्तों, 17 में लिखा है कि मछली से क्या सीखना चाहिए। तो मछली से हमें स्वदेश के लिए तड़प कर मरने की सीख मिलती है ना। मछली से क्या सीख मिलती है, स्वदेश के लिए तड़प कर मरने की। 18 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18 में आपसे पूछा है दूध धारा किसे कहते हैं। तो हमने पढ़े थे नर्मदा की आत्मकथा वाले पाठ में कि दूध धारा जलप्रपात अमरकंटक में स्थित है और यहाँ पानी लगभग 10 मीटर ऊंचाई से गिरता है, जिससे दूधिया सफेद झाग बनता है। इसीलिए हम इसका नाम क्या पड़ा, दूध धारा पड़ गया, या इसे हम दूध धारा कहते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 18 के उत्तर में लिख देंगे बच्चों। 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। तो 19 में है सुलेख शिक्षा क्यों जरूरी है, या सुलेख शिक्षा का जरूरी अंग क्यों है ना। सुलेख शिक्षा, सुलेख जो है वो शिक्षा का जरूरी अंग क्यों है। तो 19 के उत्तर में देखते हैं, हमने पढ़े थे सुलेख शिक्षा, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि सुलेख शिक्षा से हमारे अक्षर मोती जैसे बनते हैं, इसीलिए यह जरूरी है, या इसलिए सुलेख शिक्षा जरूरी है। ऐसे आप प्रश्न 19 में लिखेंगे बच्चों। 20 प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है। तो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न 20 है कि स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, है ना। तो 20 के उत्तर में हम देखेंगे स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उत्तर में लिखेंगे आप कि स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और प्रतिदिन नहाना चाहिए एवं स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, है ना। और भी आपको कुछ याद आ रहा हो तो वो भी आप लिखेंगे बच्चों। 21 प्रश्न में पूछा है प्रधान अध्यापक महोदय को 3 दिन के अवकाश प्राप्ति के लिए पत्र लिखना है, जिसमें स्कूल ना आने का कारण क्या हो, बीमारी हो, है ना। तो इस प्रकार से 21 में है, और 22 में है वाला प्रत्यय लगाकर 3 शब्द बनाना है। तो आइए देखेंगे 21-22, है ना। तो 21 देखो, 22 देख लेते हैं। 22 में वाला प्रत्यय लगाना है, तो जैसे गाड़ी धन वाला बन गया गाड़ी वाला,
है ना। सब्जी और वाला बन गया सब्जी वाला, पैसे धन वाला बराबर पैसे वाला। तो इस प्रकार से 3 शब्द वाला प्रत्यय लगाकर आपको लिखना है और यहाँ पर आवेदन पत्र लिखना है, तो ये तो सब आपको बनता होगा, है ना। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय जी, प्राथमिक शाला जबलपुर। यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे बच्चों। विषय में लिखेंगे कि क्यों चाहिए हमें, तो 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखे हैं हमने, है ना। इसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे सनम्र निवेदन है कि मैं छात्र अमन कुमार, तो अमन की जगह आप अपना नाम लिखेंगे, है ना। कक्षा चौथी का छात्र हूँ। गत रात्रि से मुझे बुखार आ जाने के कारण शाला आने में असमर्थ हूँ। अतः महोदय जी से निवेदन है कि मुझे दिनांक 6/3/2025 से 8/3/2025 3 दिन की चाहिए, है ना। तो 6, 7 और 8 तक की छुट्टी देने की दया करें। और यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, आज्ञाकारी शिष्य, ऐसा करके यहाँ अपना नाम लिखेंगे, कक्षा चौथी। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों, है ना। 22 मैंने बता दिया कि वाला प्रत्यय लगाकर आपको शब्द बनाना है। अब हम देखते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न, है ना। 23 से 26 तक जो आपके 5-5 नंबर के हैं। तो 23 में है कि यह कदम का पेड़ कविता की 4 लाइन आपको लिखनी है। तो आपने जो कविता पढ़े हैं, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ले देती अगर माँ तुम्हें बांसुरी, तुम 2 पैसे वाली, है ना। किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली, तो उसको आपको यहाँ लिखना है। 24 प्रश्न है, बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 23-24 का उत्तर। 23 में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, कदम के पेड़ वाली कविता की 4 लाइन। 24 में देखेंगे हम बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए क्या करनी चाहिए, तो हम लिख देंगे कि हमें बुजुर्ग व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। उनका जरूरी सामान जैसे छड़ी, चश्मा, दवाई उन्हें लाकर दे सकते हैं हम। एक जगह से दूसरी जगह जाने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न 24 में आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। 25 प्रश्न में क्या पूछा है, तो 25 प्रश्न में गद्यांश दिया है दोस्तों। आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा एक गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और इन्हीं इसको जब आप पढ़ेंगे तो इन्हीं 4 लाइन में आपके ये प्रश्नों के उत्तर हैं। जैसे यहाँ लिखा है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, तो जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये गद्यांश किसके बारे में है ना। तो वही शीर्षक होगा। तो जैसे अभ्यास करने के बारे में है तो शीर्षक क्या हो जाएगा इसका, अभ्यास, है ना। फिर लिखा है अभ्यास से विद्या क्या बन जाती है, तो यहाँ पर आपको जब पढ़ेंगे तो इसमें समझ आएगा कि अभ्यास से विद्या क्या बन जाती है। तो ये लिखा है देखो, अभ्यास से विद्या अमृत बन जाती है, लिखा है। तो इसका उत्तर दूसरे का लिखेंगे आप ऐसे। किसके बिना जीवन में सफलता नहीं मिल सकती, तो ये लिखा है देखो, अभ्यास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। तो ये उसका उत्तर हो गया। चौथा लिखा है प्रत्येक पहली बार प्रत्येक कार्य कैसा लगता है ना। तो ये लिखा है देखो, पहली बार प्रत्येक कार्य कठिन लगता है। मनुष्य के लिए सफलता के द्वार कौन खोल देता है ना। तो ये लिखा है देखो, निरंतर अभ्यास एक ऐसी कुंजी है जो मनुष्य के लिए सफलता के द्वार खोल देती है ना। तो इस प्रकार से आपको ये पांचों प्रश्नों के उत्तर लिखना है। इसके लिखित उत्तर भी मैं दिखाऊंगा। इसके बाद आपके लिए यहाँ पर निबंध है, मेरा बस्ता, यानी अपने बस्ते के ऊपर बैग के बारे में लिखना है आपको। दीपावली के बारे में लिख सकते हैं या मेरा विद्यालय, है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ निबंध लिखना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम उत्तर। तो 25 प्रश्न में इस प्रकार से लिखेंगे, पहले का अभ्यास, है ना। फिर अभ्यास से विद्या अमृत बन जाती है। फिर अभ्यास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिल सकती और पहली बार प्रत्येक कार्य कठिन लगता है और निरंतर अभ्यास से ही मनुष्य के लिए सफलता के द्वार खोल देती है ना। अब प्रश्न 26 का उत्तर, यानी मेरा विद्यालय। तो मेरे विद्यालय के बारे में आप ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले लाइन में आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे दोस्तों, कि मेरे विद्यालय का नाम जो भी है आपका नाम, है ना। मेरे विद्यालय का वातावरण शुद्ध है। मेरे विद्यालय में एक बड़ा सा खेल का मैदान है। मेरे विद्यालय में एक बगीचा है। हमारे टीचर बहुत दयालु हैं, हमें अनुशासन का पाठ सिखाते हैं। मेरे विद्यालय में 4 कमरे हैं। मेरे विद्यालय में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना। मेरा विद्यालय मेरे घर के पास ही है। मेरा विद्यालय बहुत सुंदर और स्वच्छ है। मेरा विद्यालय मुझे बहुत प्यारा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसे 26 प्रश्न आपके ये कंप्लीट हुए बच्चों। और दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। कल आपकी गणित का पेपर है, फिर अंग्रेजी, तो उन सभी पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर चैनल पे मैं डाल देता हूँ, तो उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।